दुजाना की करते हैं। अनिल दुजाना वो गैंगस्टर जिसका कोड था जेडीएस, यानी जिस घर पर जिस प्रॉपर्टी पर जेडीएस लिख दिया वो घर, वो मकान, वो दुकान अनिल दुजाना का हो जाता था। कैसे कबाड़ी इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बन गया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पश्चिमी यूपी का दुर्दांत कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मिट्टी में मिल चुका है। ये वही अनिल दुजाना है जो कम उम्र में जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत रखता था, जिसके पीछे कई जिलों की पुलिस थी, जिसके खौफ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कारोबारी कांपते थे। उसी अनिल दुजाना के ढेर होने के बाद कई एक एक कर राज सामने आ रहे हैं। जिस अनिल दुजाना के लिए किसी से रंगदारी मांगना या फिर किसी से फिरौती मांगना एक आम बात थी, उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद सबसे पहला काम गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू किया। बताया जाता है कि जब अनिल दुजाना या फिर उसके गुर्गों को कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती थी तो वो उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जता देते थे। पसंद आई जमीन, घर, कारखाने पर अनिल दुजाना और उसके साथी एक खास कोड वर्ड लिख देते थे। कोड वर्ड था जेडीएस। इसका मतलब था इस जमीन पर अब अनिल दुजाना का कब्जा है। जेडीएस का पूरा मतलब था जय दादी शक्ति। दुजाना ने यह कोड वर्ड अपने गांव दुजाना में स्थित कुल देवी के नाम पर रखा था, जिसका मंदिर भी गांव में है और इसलिए ये कोड वर्ड चुना गया। कहा जाता है कि अनिल दुजाना जिस भी प्रॉपर्टी पर जेडीएस लिख देता था उस प्रॉपर्टी पर किसी की भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी और लगातार ही जेडीएस का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा था। यह कहा जाता है कि अनिल दुजाना के कोड जेडीएस से ही लोग उसे पहचानने लगे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिरौती, रंगदारी और लूटपाट कर दुजाना ने कई संपत्तियां बनाई। हालांकि उसकी संपत्तियों का खास ब्यौरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर के पास अवैध रूप से बनाई गई करीब 150 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्तियां थी। दुजाना ने अपनी संपत्तियों को खास 20 लोगों के नाम किया था। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि दुजाना के पास कई सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां गाजियाबाद, नोएडा और बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में है। सुंदर भाटी गैंग से अलग होकर दुजाना ने अपना एक अलग गिरोह बनाया। कहा जाता है उस गिरोह में उसने करीब 250 युवाओं को शामिल किया, जिनसे वो रंगदारी और फिरौती मांगने के काम करवाता था। पिछले महीने जेल से बाहर आने के बाद भी अनिल दुजाना कुछ करीबियों के संपर्क में था, जिनकी एसटीएफ को अब तलाश है। अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद अब एसटीएफ अनिल दुजाना के गैंग से जुड़े हुए लोगों की तलाश में जुट गई है। अवैध संपत्तियां और गैंग के लोगों की कुंडली लगातार ही पुलिस खंगाल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अनिल दुजाना ने जिस मोबाइल से आखिरी बार अपने साथियों से संपर्क किया था, अब उसके भी कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर दुजाना ज्यादातर व्हाट्सएप कॉल से लोगों से संपर्क साधता था और जिस से उसने संपर्क किया वो सभी एसटीएफ के रडार पर है। एसटीएफ इन सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी, जिससे दुजाना की काली कमाई और अवैध संपत्ति का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।